Students, we are on the exercise portion of chapter number 12, 3 days to see. Let's start the exercise with vocabulary words. The first word is here is bark. bark कहते हैं जो दरख्त की आउटर साइड पे जो उसकी स्किन होती है उसको हम bark कहते हैं, the outer covering of a tree. Then we have birch. A tree with smooth branches. वो ट्री जिसकी स्मूथ ब्रांचेस होती हैं उसको birch कहा जाता है. Then we have chasten, to make someone feel sorry. किसी चीज़ को किसी बंदे को शर्मिंदा करवाना या किसी बंदे को we can say punish करना through punish करके उसको ठीक करने को हम chasten कहते हैं. Then we have doomed. Doom means something which is certain to fail, यानी किसी चीज़ का हमें यकीन होता है कि वो फेल हो जाएगी. That is doom. Suffer और die. उर्दू में हम उस चीज़ को बर्बाद होने को कहते हैं जो चीज़ डूम हो जाती है. Inanimate यानी कोई चीज़ जिंदा नहीं होती. Not alive the way people, animal और plants. वो inanimate वो उस तरह जिंदा नहीं होती जिस तरह इंसान, एनिमल्स या प्लांट्स जिंदा होते हैं. Then we have mellow. Mellow means become less extreme in behavior, यानी कि something which is sweet in nature उसको हम mellow कहते हैं. Then we have pageant. Pageant means a series of interesting events. एक बड़े ही दिलचस्प इवेंट्स का एक पूरी लंबी सीरीज. पैनोरामा कहते हैं व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड. शैगी मतलब बिखरे हुए बाल, हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर्स. स्ट्रोक मीन्स अ मार्क मेड बाय मूविंग अ पेन, ब्रश एक्सेट्रा. जो एक निशान पड़ जाता है पेन के मूव करने से या ब्रश के मूव करने से तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं. देन वी हैव टेक्सचर. टेक्सचर मीन द फील और अ फैब्रिक ऑफ और सब्सटेंस. जो टेक्सचर बेसिकली किसी चीज़ की स्ट्रक्चर या साख्त को बोलते हैं. एक जब हम कपड़े का जो उस पर हाथ लगाते हैं तो वो उसका टेक्सचर होता है. किसी भी चीज़ की फील को हम, फॉर एग्जांपल ये पेपर का टेक्सचर है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज डिफिकल्ट वर्ड्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस.